नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है HTML मास्टरी के एपिसोड नंबर 2 के अंदर। ओके, और इस एपिसोड के अंदर हम लोग जानना चाहते हैं कि HTML के अंदर जो कमेंट है, ओके, कमेंट क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं। ओके, तो हमारी पूरी वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है। इसके अंदर HTML मास्टरी का कोर्स को हम लोग कवर करना चाहते हैं और इसके अंदर ओके, इस कोर्स के अंदर HTML मास्टरी के कोर्स के अंदर एपिसोड नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या कवर करना चाहते हैं, कमेंट क्या होते हैं HTML के अंदर। ओके, तो बेसिकली हम लोग आज की इस क्लास के अंदर कमेंट टैग को पढ़ना चाहते हैं। ओके, कमेंट टैग क्या होता है HTML के अंदर, उसकी बातें हम लोग करना चाहते हैं। ओके, कमेंट टैग क्या होता है, क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कब लिखा जाता है, एकदम इन डिप्थ इन डिटेल। ओके, आपको सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर दूंगा। ओके, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सारे प्रॉब्लम मसले क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और न्यू क्लास को, जिसके अंदर हम लोग कवर करना चाहते हैं कमेंट टैग इन HTML। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करते हैं इस धमाकेदार क्लास को। और इसके अंदर सारे कमेंट के जितने भी डाउट होते, जितने भी मसले होते, प्रॉब्लम होते, जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते, आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो बेसिकली आज की इस क्लास को हम लोग पूरा प्रैक्टिकली कवर करना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझा ही दूंगा। ओके, मान लेते हैं एग्जांपल करते, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या क्रिएट कर दिया, एक बॉडी एलिमेंट क्रिएट किया, बॉडी के अंदर गया, पैराग्राफ एलिमेंट बनाया, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैंने क्या डाल दिया, कुछ टेक्स्ट डाल दिया। ओके, जैसे कि MBS कोडिंग नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, तो नोट करने लायक बात है, यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे कमेंट डालनी है। ओके, एक कमेंट डालनी है। तो कमेंट कैसे डाली जाती है, यहाँ पे इस तरह से लिखना है। ओके, लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेस देन का साइन। ओके, एक्सप्लेनेशन मार्क का साइन। ओके, फिर यहाँ पे हाइपन लिख दिया। ओके, हाइपन और मैंने यहाँ पे लिख दिया बीच में कुछ टेक्स्ट। ओके, जैसे कि मैंने ABC नामक टेक्स्ट डाल दिया, फिर हाइपन से क्लोज कर दिया और ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे लगा दिया। ओके, इस तरह से। तो ये जो साइन था, ओके, लेस देन, एक्सप्लेनेशन, हाइपन और बीच में जो भी टेक्स्ट डाला, ओके, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कमेंट कहेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज कमेंट। ओके, समझ में आता है आपको इस तरह से। तो नोट करने लायक बातें, ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखो लेस देन का साइन, एक्सप्लेनेशन मार्क। ओके, फिर यहाँ पे हाइपन और यहाँ पे हाइपन और ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया। ओके, ये कमेंट बन गई। ओके, एक कमेंट बन गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कुछ नोट करने लायक बातें। ये जो कमेंट होती है ना, ब्राउजर क्या करता है, इन कमेंट को इग्नोर करता है। ओके, इसका आउटपुट नहीं नजर आएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में क्या आउटपुट आएगा, पैराग्राफ। ओके, MBS कोडिंग यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ओके, MBS कोडिंग आउटपुट आ जाएगा, बट इस कमेंट को, ओके, इस कमेंट को ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर इस कमेंट को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। समझ में आता है आपको इस तरह से, इसका आउटपुट नहीं दिखाएगा। ओके, तो आप बोल रहे होंगे कमेंट क्यों लिखी जाती है। ओके, कमेंट क्यों लिखी जाती है, तो इसका सीधा सिंपल आंसर ये है कि मान लेते एक टीम है। ओके, बेसिकली जो भी कंपनीज होती, उसके अंदर बेसिकली, ओके, जैसे कि बहुत सारे डेवलपर है। ओके, मान लेते मेरे पास क्या है, 100 डेवलपर है। ओके, 100 डेवलपर की एक टीम है। ओके, और आप लोग क्या करना चाहते, आपका कोड, ओके, अलग वाले डेवलपर को दिखाना चाहते। ओके, मान लेते X बंदा था, वो Y बंदे को कोड दिखाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करना चाहते, जो कोड है बेसिकली हर बंदे को आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हम लोग कमेंट लिखना चाहते हैं। ओके, कमेंट से क्या हो जाएगा, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कोड के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली। ओके, तो ये समझ में आपको, हमारे पास यहाँ पे टीम के अंदर काम होता है, कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है ना कंपनी के अंदर, टीम के अंदर दिया जाता है। ओके, हम लोग क्या करना चाहते हैं, अलग अलग डेवलपर को हमारा कोड देना चाहते हैं ना,
तो आसानी से हर एक डेवलपर को कोड समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग कमेंट डाल देते हैं। ओके, ताकि वो कमेंट से पहचान जाए कि क्या चल रहा है कोड के अंदर। ओके, या फिर इसका यूज केस नंबर 2 की बात करें, हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक फीचर को। ओके, मैंने क्या कर दिया, एक वेबसाइट बनाई। ओके, और मैंने क्या कर दिया, फुटर बनाया। ओके, वेबसाइट के अंदर जो फुटर होता है उसको बनाने की कोशिश की। ओके, अब मेरे को क्या करना है, उसको टेस्ट करना है बेसिकली। ओके, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली कोड दिखाना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना चाहता हूं। तो टेस्ट करना होता है हमको। ओके, जो भी कोड को, ओके, जो भी फीचर को हमको टेस्ट करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टेस्ट कर लेते और कमेंट डाल के रखते, आगे का कोड कर लेते। ओके, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कर दिया, एक CSS की फाइल लिखी। ओके, और मैंने क्या कर दिया, CSS का, ओके, मान लेते मेरा HTML का स्ट्रक्चर है, ढांचा है। ओके, मैंने क्या कर दिया, फुटर को बनाने की कोशिश की। ओके, अब मेरे को क्या करना है, उस फुटर को सुंदर बनाना है। ओके, मान लेते हेडर को या फिर फुटर को सुंदर बनाना है। ओके, तो किसी पार्ट को मेरे को सुंदर बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, टेस्ट करने की कोशिश की कि मेरे को क्या करना है, उस फुटर का बैकग्राउंड कलर को रेड करना है। ओके, मैंने क्या कर दिया, रेड करके देखा। ओके, मेरे को अच्छा लगा। ओके, मैंने टेस्ट कर दिया, ट्राई एंड टेस्ट कर लिया। ओके, तो मैंने कमेंट डाल के रखी। ओके, तो कमेंट डालने से क्या हो जाएगा, कमेंट डालने से हमको आसानी बन जाएगी। ओके, कैसे आसानी बन जाएगी, ओके, मान लेते बड़ा कोड है। ओके, 1001 लाइन का कोड हो जाए। ओके, और उसी कोड को हम लोग 6 महीने बाद देखने की कोशिश करते। ओके, 6 महीने बाद देखने की कोशिश करते तो हमको आसानी से समझ में आ जाए, ओके, क्या क्या हमने टेस्ट किया था। ओके, इसलिए हम लोग कमेंट डाल के रखते ताकि हमको भी आसानी बने और बाकी के डेवलपर को भी आसानी बने। ओके, उस कोड को समझने में। ओके, कोई दिक्कत ना हो। ओके, इसका यूज केस नंबर 3 क्या है, ओके, हम लोग नोट्स बनाना चाहते। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है अभी भी। ओके, हमको खुद को आसानी बने। ओके, जैसे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक वेबसाइट बनाई। ओके, और उसका सबसे पहला पार्ट हमने नेविगेशन वाला पार्ट, ओके, हेडर वाला पार्ट बनाया। तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दी। ओके, नेविगेशन स्टार्ट नाम की। ओके, फिर नेविगेशन का काम कंप्लीट हुआ, फिर मैंने एक और कमेंट डाल दी, नेविगेशन एंड नाम की। ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, मेन। ओके, जितना भी मेन कंटेंट होता है बीच में आता है ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दी, मेन स्टार्ट नाम की। ओके, मेन के अंदर जितना भी मेन कंटेंट था सब कुछ डाल दिया, हेडिंग, पैराग्राफ, जितने भी। ओके, मेन कंटेंट डाल दिया। समझ में आया आपको, सारा मेन कंटेंट डाला मैंने मेन के अंदर। ओके, उसकी कहानी खत्म हो गई। फिर मेन की कहानी खत्म हो गई तो मैंने एक और कमेंट डाल दिया, मेन एंड नाम का। फिर मैंने क्या कर दिया, मेरा फुटर स्टार्ट हुआ। ओके, फुटर स्टार्ट हुआ तो मैंने कमेंट एक और डाल दिया, फुटर स्टार्ट नाम की। ओके, फिर फुटर भी एंड हुआ तो फुटर एंड नाम की भी कमेंट डाल दी। ओके, इससे क्या हो गई, हमको आसानी हो गई। ओके, आसानी से हम लोग इस कोड को समझ पाएंगे कि कौन सा सेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ। ओके, कौन सा सेक्शन कहां से स्टार्ट हुआ और कौन सा सेक्शन कहां पे एंड हो रहा है। ओके, कहां से स्टार्ट हो रहा है कौन सा सेक्शन, कहां पे एंड हो रहा है कौन सा सेक्शन, तुरंत हमको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो कोड है बेसिकली, ओके, मान लेते मैंने क्या कर दिया, दूसरे वाले बंदे को, दूसरे वाले डेवलपर को भी मैंने अपना कोड दिखाया तो उसको भी समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है बेसिकली, कौन सा सेक्शन कहां पे स्टार्ट हुआ, कौन सा सेक्शन कहां पे एंड हुआ है, उसको आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए हम लोग कमेंट लिखते हैं। ओके, तो चलते हमारे VS कोड के अंदर और वहां पे मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि कमेंट कैसे बनाई जाते हैं HTML के अंदर। ओके, और वहां पे मैं आपको यूज केस भी दिखाऊंगा। ओके, तो चलते VS कोड के अंदर। मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और VS कोड के अंदर आने के बाद देख पा रहे होंगे मैंने HTML मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था और इसके अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने डॉक टाइप को कवर किया था। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले, HTML मास्टरी के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाने वाले। ओके, और एक और न्यू फोल्डर का नाम क्या होने वाला, लेक्चर नंबर 2। ओके, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या कवर करना चाहते हैं, कमेंट को। ओके, कमेंट टैग को बोला जा सकता है या फिर कमेंट भी आप लोग लिख सकते हैं कि कमेंट को हम लोग कवर करना चाहते हैं। ओके, तो लेक्चर 1 के अंदर डॉक टाइप को कवर किया, लेक्चर 2 के अंदर कमेंट को कवर करना चाहते हैं। ओके, और इसके अंदर आ जाएंगे लेक्चर नंबर 2
नाम के फोल्डर के अंदर, और इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे index.html। ओके, index.html क्या होती है? एंट्री फाइल होती, ब्राउजर यहां से कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, तो index.html नाम की फाइल बना दी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो जाएगा। और टाइटल के अंदर, ओके, यहाँ पे टाइटल के अंदर आ जाएंगे, टाइटल एलिमेंट के अंदर, और टाइटल बदल देंगे। और इस वेब पेज का, इस HTML डॉक्यूमेंट का, इस वेबसाइट का टाइटल क्या होने वाला है? कमेंट। ओके, कमेंट टैग बोलो या फिर कमेंट इन HTML बोलो। ओके, इस तरह से मैंने लिख दिया कमेंट इन HTML नाम का टाइटल। ओके, अब हम लोग क्या करते, बॉडी के अंदर आते। ओके, बॉडी के अंदर आने के बाद क्या करते, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल देते। ओके, यहाँ पे नमस्कार दोस्तों नाम का मैंने क्या कर दिया, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, इस तरह से। और उसके बाद मैं एक नीचे आया। ओके, नीचे आता हूं मैं, और नीचे आने के बाद एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाता हूं इस तरह से। और पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैंने यहां पे लिख दिया दिस इज अ पैराग्राफ। ओके, दिस इज अ पैराग्राफ नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया इस तरह से। ओके, दिस इज अ पैराग्राफ नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक किया। ओके, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया। तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 पोर्ट के ऊपर ब्राउजर के अंदर, गूगल क्रोम के अंदर खुल के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे नमस्कार दोस्तों नाम का एक टेक्स्ट आ रहा है। ओके, और उसका दिस इज पैराग्राफ नाम का भी टेक्स्ट आ रहा है। ओके, इस तरह से। और टॉप में टाइटल आ रहा है कमेंट इन HTML। ओके, अब हम लोग नमस्कार दोस्तों के नीचे आते, और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते, कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहते। ओके, तो यहाँ पे लिखना चाहता हूं मैं नमस्कार। ओके, नमस्कार लिखा, नमस्कार माय वेब डेवलपर फ्रेंड। ओके, नमस्कार माय वेब डेवलपर फ्रेंड। ओके, यहाँ पे लिख देते वेब डेवलपर। ओके, वेब डेवलपर फ्रेंड यहाँ पे लिख देते इस तरह से, नमस्कार माय वेब डेवलपर फ्रेंड लिख दिया आपने, इस तरह से आपने लिख दिया। उसके बाद एक और न्यू लाइन के अंदर एक और लाइन लिख दी मैंने। ओके, आई एम वेबसाइट डेवलपर। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने आई एम वेब डेवलपर। ओके, आई एम वेब डेवलपर नाम का टेक्स्ट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया MBS कोडिंग नाम का। ओके, MBS कोडिंग नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को कमेंट बनानी है। ओके, मेरे को क्या बनाना है, कमेंट बनाना है। कैसे बनाएंगे? ओके, मान ले तो मेरे को क्या करना है, इस लाइन को कमेंट करना है, तो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे तो कमेंट बन जाएगी। ओके, क्या बन जाएगी, कमेंट बन जाएगी। ओके, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बन जाएगी। ओके, देखो यहाँ पे कैसे कमेंट है, यहाँ पे देखो लेस देन, एक्सप्लेनेशन साइन, ओके, एक्सप्लेनेशन मार्क, हाइपन हाइपन, और उसका इस तरह से। ओके, हाइपन हाइपन और ग्रेटर देन साइन। ओके, इससे कमेंट बन जाएगी। ब्राउजर इस कोड को इग्नोर करेगा। आउटपुट क्या आएगा, नमस्कार दोस्तों, आई एम वेब डेवलपर, MBS कोडिंग, दिस इज पैराग्राफ। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, नमस्कार दोस्तों, आई एम वेब डेवलपर, MBS कोडिंग, दिस इज पैराग्राफ। ओके, तो बेसिकली कमेंट को क्या करता है, ब्राउजर इग्नोर करता है। ओके, मान लेते मेरे को क्या करना है, MBS कोडिंग को भी कमेंट आउट करना है, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा देंगे तो MBS कोडिंग भी कमेंट आउट हो जाएगा। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो MBS कोडिंग भी आपको नहीं नजर आएगा। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पे आओ। ओके, इस पैराग्राफ के ऊपर आओ, और पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है दिस इज पैराग्राफ, इसको कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट आउट कर दो। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो ये भी कमेंट आउट हो चुका है। ओके, ब्राउजर उस कोड को भी इग्नोर कर रहा है। ओके, समझ में आता है आपको कमेंट कैसे बनाई जाती है, बड़ा ही आसान सा खेल होता है। ओके, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको भी कमेंट आउट करना है, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से ये भी कमेंट आउट बन जाएगा। ओके, कमेंट आउट हो जाएगा, ब्राउजर इस कोड को भी इग्नोर करेगा। ओके, इस तरह से समझ में आता है आपको आसानी से। ओके, अब मेरे को क्या करना है, MBS कोडिंग को खोलना है, तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से इसको खोल दिया, आई एम वेब डेवलपर। ओके, और यहाँ पे मैंने लिख दिया MBS कोडिंग, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए, आई एम वेब डेवलपर, MBS कोडिंग। ओके, तो इस तरह से कमेंट लिखी जाती है, बड़ा ही सिंपल होता है। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा देना है। ओके, तो उससे कमेंट आउट बन जाएगा। ओके, कमेंट हो जाएगा कोड, ब्राउजर इस कोड को इग्नोर करेगा। तो बेसिकली ब्राउजर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। ओके, तो यहाँ पे आएगा वो। ओके, तो यहाँ पे उसने कमेंट देखी, इग्नोर करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, कमेंट देखी, इग्नोर करेगा, फिर यहाँ पे आई एम वेब डेवलपर देखा तो इसको आउटपुट दिखा दिया, MBS कोडिंग देखा, आउटपुट दिखा दिया, फिर पैराग्राफ के अंदर भी यहाँ पे उसने देखा कि कमेंट बनी है तो इसको भी इग्नोर करेगा। ओके, तो समझ में आया क्या होती कमेंट। ओके, तो हमारे भले के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और लिख के दिखाता हूं, मैं मान लेते मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट बना दी। ओके, मान लेते मैंने यहाँ पे लिख दी कमेंट हेडर स्टार्ट। ओके, हेडर स्टार्ट नाम की कमेंट लिख दी। ओके, और मेरे पास क्या होता है, एक हेडर टैग होता है, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है हेडर टैग। ओके, हेडर टैग एक सिमेंटिक टैग होता है बेसिकली। ओके, इस
इसका यूज बहुत ही सिमेंटिक मतलब एक प्रॉपर मीनिंग होता है। हेडर मतलब हमारी जो वेबसाइट होती है ना उसका टॉप वाला पार्ट, ओके, उसके अंदर हेडर के अंदर हम लोग नेविगेशन वाला पार्ट दिखाते हैं, जैसे कि हेडिंग, ओके, जो टॉप वाला पार्ट है ना उसको हम लोग हेडर बोलते हैं वेबसाइट का, ओके। तो मान लेते मैंने हेडर स्टार्ट नाम की कमेंट डाल दी और उसके अंदर मैंने हेडर टैग लिख दिया, ओके, इस तरह से। और हेडर के अंदर मैंने क्या डाल दी, हेडर के अंदर एक हेडिंग डाल दी H1 नाम की और हेडिंग डाल दी एमबीएस कोडिंग नाम की, ओके, इस तरह से। समझ में आता है आपको? इस तरह से। अब मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक और कमेंट डाल दी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से, ओके, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लगाया, ओके, और यहाँ पे लिख दिया फुटर स्टार्ट, ओके, फुटर स्टार्ट नाम की कमेंट लिख दी मैंने, ओके, इस तरह से। और मैंने क्या कर दिया, मेरे पास एक और टैग होता है फुटर टैग, ओके, ये भी एक सिमेंटिक टैग होता है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग है। फुटर मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसका एकदम नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट को हम लोग फुटर बोलते हैं, ओके। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे फुटर टैग लिखा, ओके। फुटर एक सिमेंटिक टैग होता है, एक सिमेंटिक एलिमेंट होता है, ओके, इसका भी एक प्रॉपर मीनिंग है। फुटर मतलब एकदम एंडिंग वाला पार्ट, ओके। तो मैंने फुटर के अंदर डाल दिया कि यहाँ पे एक हेडिंग आएगी H2 नाम की और यहाँ पे हेडिंग के तौर पर मैंने डाल दिया लिंक्स, ओके, लिंक्स मैंने डाल दिया, ओके। तो मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दी हेडर स्टार्ट। तो बेसिकली हम लोग कंपनी के अंदर, ओके, कैसे काम करते, टीम के अंदर काम करते ना, ओके। तो बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस कोड को, ओके, अलग, ओके, मान लेते मेरे पास क्या था, मान लेते मेरे पास एक टीम थी, उसके अंदर 100 बंदे थे, ओके, 100 बंदे थे। तो मैंने क्या कर दिया, इस कोड को शेयर कर दिया, ओके, किसी और डेवलपर के साथ इस कोड को शेयर करूंगा मैं, तो उस डेवलपर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हेडर यहां से स्टार्ट हो रहा है। और उस वेब डेवलपर को, ओके, जिसके साथ मैंने कोड शेयर किया है, उसको तुरंत यहां पे समझ में आ जाएगा फुटर यहां से स्टार्ट हुआ है, ओके। तो उसको समझ में आ जाएगा और हम लोग भी बाद में जाके कोड को रिव्यू करेंगे, ओके, रिव्यू करेंगे, बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे ना कोड, तब जाके हमको बहुत आसानी हो जाएगी कोड क्या कर रहा है बेसिकली, ओके, कोड का एक्चुअल फ्लो क्या है, ओके, तुरंत हमको भी समझ में आ जाएगा, ओके। हमारे लिए भी आसानी बनेगी, दूसरे डेवलपर के लिए भी बहुत आसानी बनेगी, हमारे लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी, ओके। तो आपने क्या जान लिया आज की क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर कमेंट क्या होते, क्यों लिखे जाते, इसके बारे में आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कशन किया, ओके। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कमेंट का एक और यूज होता है बेसिकली, ओके। मान लेते मेरे को क्या करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से मैंने कमेंट बना दी और मेरे को क्या करना है, मेरे को टेस्ट करना है, ओके, मेरे को क्या करना है, टेस्ट करना है कोड को, ओके। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, टेस्ट करना है किसी कोड को। तो मैंने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाया और इस पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट डाल दिया इस तरह से, ओके। मैंने क्या कर दिया, लॉरेम लिखा और लॉरेम के बाद 20 वर्ड डाल दिए, ओके। लॉरेम 20 मतलब 20 वर्ड्स जनरेट होके आ जाएंगे, ओके, 20 वर्ड्स जनरेट होके आ जाएंगे, ओके। लॉरेम 20 लिख दोगे तो 20 वर्ड्स आ जाएंगे जनरेट होके। मान लेते मैंने लॉरेम 100 डाल दिया तो 100 वर्ड जनरेट होके आ जाएंगे आपके पास। मान लेते मैंने क्या कर दिया, लॉरेम 5 लिख दिया, ओके, 5 वर्ड्स जनरेट होके आ जाएंगे मेरे पास, ओके। तो मेरे को क्या करना है, इस फीचर को, ओके, इस फीचर को टेस्ट करना है, ओके, इस कोड को मेरे को क्या करना है, टेस्ट करना है, ओके। मेरा टेस्टिंग का काम हो गया, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से इसको कमेंट आउट करके रखा, ओके। मैंने इस कोड को टेस्ट कर दिया, ओके। तो यहां पे जैसे मैं कमेंट को पढ़ लूंगा कि टेस्ट कोड मतलब इस कोड को मैं क्या करना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था बेसिकली, और मेरा काम हो चुका था टेस्ट करने का और मैंने कमेंट डाल के रखी, ओके। बाद में जब मैं कोड को पढ़ूंगा या फिर कोई भी अलग वाला डेवलपर इस कोड को पढ़ेगा तो तुरंत उसको समझ में आ जाएगा कि इस बंदे ने क्या करके रखा है, किसी फीचर को टेस्ट करके रखा है, ओके। तो आज के इस क्लास के अंदर हमने कमेंट क्या होते हैं HTML के अंदर, कैसे लिखे जाते, क्या यूज होता है, कब लिखने चाहिए, क्यों लिखने चाहिए, सब कुछ एकदम आसान भाषा में देख लिया है, ओके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप कृपया करके एक कमेंट डाल सकते हैं नीचे, ओके, कमेंट सेक्शन में जाके, ओके, आपका फीडबैक हमारे पास भेज सकते हैं, ओके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो कृपया करके आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ओके। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे, ओके, वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे, इन डेप्थ इन डिटेल वाले लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक भी करना मत भूलेगा, उससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा, ओके, और इंक्रीज होगा और तेजी के साथ हम लोग और कंटेंट आपके पास पहुंचा सकते, ओके, और भी ढेर सारे प्रोजेक्ट आपको करवा सकते और इन डेप्थ इन डिटेल वाले, ओके, एकदम क्वालिटी वाले क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके, इसके मैं गारंटी दूंगा। बस आपको क्या करना है, एक कमेंट लिखना है फीडबैक के तौर पर, ओके, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ओके, और इस वीडियो को लाइक कर देना है, ओके। अब मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।